दोनों शीश गज के आखो जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। गुरु प्यारिओ, मन दियां बिरतियां नूं लै चलीए श्री अमृतसर साहिब दी धरती ते। माता नानकी जी, सतगुरु छेवें पातशाह मीरी ते पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, जिन्हां दे घर दे विच सतगुरु तेग बहादुर तो पहला साहिबजादियां दा जन्म हो चुका है। बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अणी राय जी, बाबा अटल राय जी, इन्हां साहिबजादियां दा जन्म हो चुका है। बीबी वीरो जी ते सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज सब तो छोटे ने इन्हां दे विचों। अच्छा, सतगुरु दे घरे परमात्मा ने कृपा की है, परमात्मा त्रुठे ने। आने वाले समय नूं संभालण दे वास्ते, इस भारत की अजमत नूं बचाउण दे वास्ते परमात्मा ने कृपा की है। सतगुरु छेवें पातशाह मीरी ते पीरी दे मालक दे घर दे विच माता नानकी दी कुख नूं भाग लगे। गुरु प्यारिओ, 1621 ईस्वी का समा है, 1 अप्रैल का दिन है। ते जे आपां देसी महीने की तरीक लाइए तो गुरु प्यारिओ, वो समा विसाख सुदी भी 5 है, ते विसाख जिहड़ा संग्रांद तो जिहड़ा दिन हुंदा है वो भी तरीक 5 है। ते पर 1 अप्रैल है 1621 ईस्वी। नानकशाही 152, नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक जिहड़ा ईस्वी सन है वह है 152, जिस दिन गुरु के महल जिहड़े श्री अमृतसर साहिब दे विच अज वो स्थान गुरु के महल के नाम के नाल जानिया जाता है। उस पावन स्थान ते मेरे सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज का प्रकाश होया ते खबर पहुंची है श्री हरमंदर साहिब दरबार साहिब। सतगुरु छेवें पातशाह मीरी ते पीरी दे मालक आसा दी वार दा कीर्तन पे सरवण करते ने। जदों आके एक सिख ने दसिया, सतगुरु तुहाडे घर दे विच साहिबजादे ने जन्म लिया है। सतगुरु ने आसा दी वार दा कीर्तन सुनिया, समाप्ति हुई, अरदास हुई। सतगुरु 5 सिखां नूं लैके पहुंचे ने अपने महलां दे कोल। जाके अपने पुत्र के दीदार किते, पुत्र नूं अपनी गोदी दे विच चुकिया ते जदों फिर वापस माता नानकी नूं फड़ाउण लगे ने ते गुरु प्यारिओ, सतगुरु ने फड़ा के अपने पुत्र नूं थोड़ा जिहा सीस झुका दिता है। कोल खड़े ने गुरु दे सिख प्यारे, बाबा बिधि चंद, भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा जी वर्गे, भाई बहलो वर्गे, जिन्हां ने पूछया, सतगुरु तुहाडे घर दे विच तां पहलां भी साहिबजादे पैदा हो चुके ने, 4 साहिबजादे पहलां पैदा हो चुके ने, पर उन्हां नूं ते तुसीं इस तरह सीस नहीं सी झुकाया। भावें तुसीं अपने सारे पुत्रां नूं बड़ा प्यार करदे हो, पर इस पुत्र नूं इस तरह सीस क्यों झुकाया है? सतगुरु छेवें पातशाह मीरी ते पीरी दे मालक कहन लगे कि दीन रश संकट हरे, ये दुखियां दे दुखां नूं अपने सिर ते ले लवेगा। इस भारत दे सिर ते जिहड़े दुख पैण वाले ने, जिहड़ी मुसीबत आउण वाली है, उहनूं अपने सीस ते इहने चलना, इस देश दे वास्ते कुर्बानी करनी है। गुरु प्यारिओ, आउण वाला भविख सतगुरु छेवें पातशाह मीरी ते पीरी दे मालक ने पहलां ही दस दिता होया सी। उस सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज का 400 साला प्रकाश पुरब मना रहे हो। आओ गुरु प्यारिओ, समुचिया संगतां नूं सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज के 400 साला प्रकाश पुरब की बधाई ढाडी जथा आउंदे
ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਝੂਮ ਉੱਠੀ ਕੁਦਰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਗ ਹੈ ਲੱਭਦੀ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ 400 ਸਾਲਾਂ ਆਈ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਝੂਮ ਉੱਠੀ ਕੁਦਰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਗ ਹੈ ਲੱਭਦੀ ਖਿੜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਨੇ ਖਿਡਾਇਆ ਜੀ ਲੈ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਬਲੀ ਤੇਗ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ ਜੀ ਲੈ ਆਇਆ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਬਲੀ ਤੇਗ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ ਜੀ प्यारियों सतगुरु ने नाम रखिया बहुते इतिहासकारां दे मुताबक त्याग मल पर बहुते विद्वान कहते हैं कि जन्म तो ही नाम तेग बहादुर सी। कुछ इतिहासकारां दी राय है कि करतारपुर की जंग दे विच जदों सतगुरु ने हिस्सा लिया बहादुरी दे जोर दिखाए तो उदों तेग बहादुर नाम पिया। ये जिहड़ा नाम की गल है ये भी अजे खोज की मुथाज है पर असल दे विच जिहड़ा सतगुरु का नाम वो तेग बहादुर ही है। रल मिल के आओ अरदास करिए दुखा सुखा विच दाता सहाई होवे राखी करे जो गऊ गरीब वाली ऐसे पंथ की कला सुहाई होवे उन्हां पुरखां दी जग ते जय होवे जिन्ना धर्म दी तुझा चुलाई होवे। श्री गुरु तेग बहादुर जी दे प्रकाश पुरब दी समुची संगत नूं लख लख बधाई होवे। सत धरत पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है से जंत पे हरियावले च नहीं मेरा सतगुरु देखा जाए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माई माता नानकी धन है जिहदी कुख तो सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज का प्रकाश होंदा। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरिया जिन्नी डिठा लय छड़ाए। मेरे सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिन्हों ने सतगुरु नूं सिमरिया उन्होंने जीवन सफला हो गया। घर नौ ने दावे ताई वो सतगुरु के जीवन के विचों कुछ को विचारां गुरु प्यारिओ जे बचपन तो लैके आपां गल कर लगिए तो बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। समा अपनी चाले चलता है गुरु घर दे विच पालन पोषण हुंदा है। बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी की ड्यूटी लगती है सतगुरु नूं अखरी विद्या देण दी गुरमत की विद्या देण दी ते नाल नाल तीरंदाजी घोड़सवारी नेजेबाजी सूरमियां वाले करतब जिहड़े सूरमियां वाले जौहर दिखाने वो भी बाबा बुढ़ा जी होरां दी ड्यूटी लगी हुई है। छेवें पद नूं भी बाबा बुढ़ा जी ने ही पढ़ाया सी। बाबा बुढ़ा जी ने ही गुरमत की विद्या जिहड़ी वो हासिल करवाई सी ते सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज नूं भी बाबा बुढ़ा जी ने ही ये सेवावां की ड्यूटी जिहड़ी निभाई।
गुरु प्यारिओ समा अपनी चाले चलता जाता है। मेरे सतगुरु छेवें पातशाह मीरी ते पीरी दे मालिक ने 4 जंगां लड़ियां। इन्हां जंगां नूं सतगुरु तेग बहादुर जी ने अपनियां अखां दे नाल देखिया। पर चौथी जंग जिहड़ी करतारपुर वाली जंग है उहदे विच मोरे होके आप भाग लिया। उस जंग दे विच बहादरी दे तेग दे जोर दिखाई, क्योंकि सतगुरु तेग दे धनी ने। ते गुरु प्यारिओ पूरी जिंदगी इन्ना कु बराग दे अंदर रहे, किसी दा दुख देख के सहारे नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाबा गुरदित्ता जी की शादी है, बरात चढ़न लगी है, माता नानकी जी ने तैयार करके सतगुरु नूं भेजिया है। सुंदर पोशाक, महंगी पोशाक पहनी हुई है, तो सर्दियों का महीना है, ठंड के दिन ने। बरात तुरन लगी है तो एक बालक बच्चा खड़ा है, नंगे पैर ने ते नंगा उहदा शरीर, उहदे तन ते कोई कपड़ा नहीं। सतगुरु तेग बहादुर जी की उम्र बहुत छोटी है। कोल जाके कहन लगे उस बच्चे नूं, कहन लगे तेरी माँ ने तेनों कोई कपड़ा नहीं दिता कि उन्होंने तेरी फिक्र नहीं सी तेरे तन नूं ढक सकदी। वो बच्चा कहंदा माँ कोल कपड़ा है ही कित्थे सी जिहड़ा मेरा तन ढक दिंदी। सतगुरु तेग बहादुर जी वैराग विच आ गए, अपने तन की सुंदर पोशाक पाई हुई ला के उस बच्चे दे पवा दी ते माता नानकी जी कोल वापस आ जाते हैं। गुरु प्यारे जदों माता नानकी जी दे कोल आउंदे, माता नानकी जी वेख के हैरान हुंदे आ। जिहड़ा किसे लई कुर्बानी बाद विच करदा है गुरु प्यारिओ, पहला आबादत है ते फिर शहादत है। पहला बंदगी है, पहला ही मन विच वैराग है। माता नानकी जी कहंदे बेटा तेरी पोशाक कित्थे गई? कहन लगे माँ तेरे कोल तां धन है, तू ते मैनू होर पोशाक लैके दे देवेंगी, पर एक बच्चा बाहर नंगा खड़ा सी जिहदे तन ते कोई कपड़ा नहीं सी, पर उहदी माँ दे कोल कोई पैसा नहीं कि माँ उहनूं कपड़े सिलवा के दे सके। मैं कपड़े उन्हां नूं दे के आ गया। इन्ना गरीब नवाज मेरे सतगुरु, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियां तिथे नदर तेरी बख्शीश। जे बाबा अटल राय जी चढ़ाई कर गए अखां दे सामने, बाबा बुढ़ा जी नूं चढ़ाई करदियां देखिया, भाई गुरदास जी नूं इस दुनिया तो जांदियां देखिया, अपने पिता नूं इस दुनिया तो जांदियां देखिया। जदों अपने इन्हां दे पिता जी सतगुरु छेवें पातशाह जान लगे ने, ते माता नानकी जी ने कहा सी मेरे पुत्र बारे की सोचिया? गुरगद्दी सतवें पातशाह श्री गुरु हरराय साहिब पुत्रा जी नूं दे दित्ती, ते सतगुरु ने एक रमाल, एक कटार ते एक बाणी दी पोथी दे के कहा सी कि तुहाडे घर दे विच वीर बली बहादुर सूरमा योधा पुत्रा पैदा होवेगा, समा आवेगा, तेरा पुत्र गुरु नानक देव जी की जोत का गुरगद्दी का वारस बनेगा। गुरु प्यारिओ सतगुरु तेग बहादुर जी की शादी करतारपुर की धरती ते हुई है, भाई लाल चंद की सपुत्री माता गुजरी जी के नाल। समा अपनी चले चलिया। सतगुरु छेवें पातशाह मीरी ते पीरी दे मालिक अपनी जोत सतवें पातशाह विच रख के इस संसार नूं सरीरक तौर पर छड्ड गए ने। सतगुरु तेग बहादुर जी ते माता नानकी जी नूं हुक्म सी बकाले की धरती ते जाण दा। सतगुरु ने बकाले की धरती ते जाके बहुत बंदगी की, पर कला ये ही ना कह लेना, ये ही ना समझ लेना। विद्वानां ने बहुतियां ने लिख दिता कि सतगुरु भोरे दे अंदर ही बैठे रहे इन्ना लंबा समा नहीं। प्यारिओ उस स्थान ते बैठ के बंदगी भी करते हैं, शाम नूं घोड़ सवारी भी करते हैं, बाहर जाते हैं, तो गुरु प्यारिओ गुरमत का प्रचार भी करते रहे। मालवे की धरती ते सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरगद्दी ते विराजमान होने तो पहला भी गुरसिੱਖੀ का प्रचार करने वास्ते जाते रहे। लंबा समा उन्होंने सिੱਖੀ का प्रचार किया। समा वो आया 1664 ईस्वी का, 8वें पातशाह भी गुरगद्दी ते विराजमान हो चुके। दिल्ली की धरती ते 8वें पातशाह ने शरीर छड्डिया ते अपनी जोत उन्होंने सतगुरु तेग बहादुर जी विच रख दी सी। पर गुरसिੱਖਾਂ ने पूछया, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज कोल नहीं, गुरसिੱਖਾਂ ने पूछया सतगुरु सानू किहदे लड़ ला के चले हो, साडा सहारा कौन है? ते सतगुरु 8वें पातशाह ने कहा सी 9वें गुरु बाबा बकाले। जदों बाबा बकाले का पता लगा, खबर फैली तो कहते ने इत्थे कई गद्दियां ला के बैठ गए सी बकाले की धरती ते इत्थों सतगुरु हरकृष्ण महाराज जी के माता दीवान दरगाह मल, भाई गड़िया ते कुछ होर गुरु दे प्यारे सिख जिन्होंने गुरगद्दी की रस्म अदा करने वास्ते दिल्ली तो बकाले की धरती वाल नूं तोरिया। पर धीर मल वर्गे इत्थे गद्दियां लगा के बैठे। सानू पता है कि भाई मक्खण शाह लवाणा, भाई मक्खण शाह लवाणा बहुत वड्डा व्यापारी सी, बिजनेसमैन सी, बहुत वड्डा सौदागर सी। ते तुसीं इस दास्तान नूं कई बार सुनिया कि उहदा बेड़ा समुंदर दे विच
डुबदा जा रहा सी, उन्हें अरदास की। कहानी किसी तरह भी होवे, मैं इत्थे विस्तार नहीं देना। आखिरकार भाई मक्खण शाह जब लबाणे का जिहड़ा परिवार है, जिहड़ा इन्हां दे वडेरे ने, दे दादे परदादे, वो गुरु नानक देव के समय तो इस घर दे नाल जुड़े हुए ने, ते हर 6 महीनों बाद अपनी किरत कमाई का दसवंध भी चढ़ाउण वास्ते आउंदे ने। एक विद्वान कहंदा भाई मक्खण शाह लबाणा अपनी किरत कमाई का दसवंध चढ़ाउण वास्ते आया सी। जदों दिल्ली पहुंचा, पता लग्या कि 9वें गुरु बाबे बकाले विखे ने, ते 9वें गुरु की भाल दे विच बाबे बकाले की धरती ते आया। सारे जेड़े पखंडी गद्दियां ला के बैठे ने, 2-2 मोहरां टकाउंदा गया, क्योंकि उहदे कोल 500 मोहरां सी चढ़ाउण वास्ते। जदों पता लगा कि भोरे दे अंदर भी एक गुरु बैठा है, मन विच शक सी, डाउट सी, किते ये भी उन्हां दूसरियां गद्दियां दे मालकां वर्गा ना होवे। जदों सतगुर दे चरनां ते उहने 2 मोहरां भेट कीतियां, ते सतगुर कहण लगे, मक्खण शाह जिन्नी तू भेंट लैके आया सी गुरु नानक के दर ते चढ़ाउण लई, वो कोल रख लईए। ते गुरु प्यारिओ उस वेले जिहड़ा मक्खण शाह लबाणा सी, उहने दुनिया रे गुरु ला दो रे कि सच्चा गुरु लभ गया है, भुलिए संग ते भटको ना। जिहड़े बाहर बैठे ने सारे पखंडी ने, असल विच गुरु नानक दी जोत सतगुरु तेग बहादुर जी दे अंदर है। उस दिन 11 अगस्त 1664 ईस्वी नूं जो रखड़ पुन्निया ते कहंदे ने ना, जोड़ मेला मनाया जाता, ते लोग सारे कहंदे ने भी रखड़ पुन्निया दा मेला है। नहीं गुरु प्यारिओ, सतगुरु तेग बहादुर जी दा गुरगद्दी दिवस है। उस दिन सतगुरु प्रगट होए, ते दीवान दरगाह मल जो लेके आया सी समग्री, बाबा बुढ़ा जी दी वंश दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने गुरगद्दी दा तिलक दिता है। ते इत्थे सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज नूं भाई मक्खण शाह लबाणे ने प्रगट करके कोठे ते चढ़ के होका दिता सी, भुलिए संग ते गुरु लभ गया है। 2 शाह मिले सी मेरे सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज नूं, एक दिल्ली की धरती ते, एक बकाले की धरती ते। एक सतगुरु नूं अपना मूँह काला करके प्रगट करता पिया है, कहंदा मैं मूँह काला ते करवा लवांगा, पर मैं अपने गुरु नूं प्रगट करांगा। संगतां भटक रहीआं ने। ते एक दूसरा शाह मिलिया, लखी शाह बनजारा, वो दिल्ली की धरती ते मिलना है। वो अपने घर नूं अग लगा के ते सतगुरु नूं छुपाउंदा पिया है, लुकाउंदा पिया है। 2 शाह मिले सी मेरे सतगुरु नूं। गुरु प्यारिओ, मैनूं हुक्म है सतगुर की कुरबानी तुहाडे नाल सांझी करां। समा सीमित है, मैं शॉर्टकट विचार करके अगे जाण दा यतन करांगी। गुरु प्यारिओ, इस तो उपरंत जदों सतगुर गुरगद्दी ते विराजमान होए, मेरे सतगुर ने 1665 ईस्वी 21 हाड़ 19 जून का समा, जदों कहलूर रियासत की राणी के कोलों जमीन खरीद के श्री आनंदपुर साहिब की नींव रखी, जिस दी नींह का टप जिहड़ा वो भी बाबा बुढ़ा जी के वंश चों भाई गुरदित्ता जी ने ही लगाया सी। इस नगर का पहला नाम चक नानकी रखिया। उपरंत जदों सतगुरु गुरु गोबिंद राय बाल उम्र दे विच इत्थे पहुंचे, ते उदों नाम आनंदपुर साहिब पै गया। गुरु प्यारिओ, नीम रख के इस शहर नूं उसारना शुरू करके सतगुरु फिर भटकी हुई लुकाई नूं सच दा राह दिखाउण दे लई अपणियां यात्रावां शुरू कर दिंदे ने। इन्हां यात्रावां दे अंदर सानूं पता होवे, पटने की धरती ते सतगुरु कलगीधर पातशाह दा प्रकाश हुंदा है, ते फिर लंबा समा यात्रावां दा चलदा आखिरकार फिर आनंदां दी पुरी विच सतगुरु आके विराजमान हुंदे ने। ते दिल्ली दे तख्त ते बादशाह औरंगजेब बैठदा है, जिहने ये सोचिया सी कि भारत की धरती ते इस्लाम तो बिना कोई दूसरा धर्म रहन नहीं देना। गुरु प्यारिओ, कश्मीर का सूबेदार सैफ खां सी, सैफाबाद नगर पटियाले के नज़दीक, जिन्हों अजकल बहादुरगढ़ कहा जाता है, सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज के नाम ते ही ये नाम इस नगर का पिया। ये सैफ खां जिहड़ा सी, ये सी रब की बंदगी वाला, सतगुरु दे नाले दा प्यार सी। इन्हें कश्मीर का सूबेदारी तो इनू ला के इत्थे शेर अफगान खान नूं सूबेदार ला के उन्होंने हुक्म किया कि सब तो पहला इस्लाम के दायरे विच लियाउण नूं कश्मीर की धरती नूं चुनिया जाए, क्योंकि कश्मीर की धरती ते विद्वान पंडित बैठे ने। जे विद्वान लोग जिहड़े ने वो आ जाणगे इस्लाम के दायरे के अंदर, ते बाकी लोगों नूं लियाउणा सौखा हो जाएगा। ये कश्मीर के पंडित मंदिरां विच गए, इन्होंने जाके फरियादां कीतियां, कोई देवी देवता ना बोड़िया। आखिरकार पंडित किरपा राम दत्त की अगवाई दे विच आनंदां दी पुरी विच सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज के दर ते पहुंचे। गुरु प्यारिओ, सतगुरु के दर ते आके पुब्बा मार के इन्होंने फरियादां कीतियां कि साडा धर्म डुबदा जा रहा है, साडा धर्म खतरे दे विच है, अज साडी बांह फड़न वाला तुहाडे तो बिना कोई नहीं। बाल गोबिंद राय खेडते खेडते आए, अपने पिता जी नूं कहण लगे, गुरदेव पिता जीओ, ये जिहड़े लोग ने इन्हां दे चेहरे क्यों मुरझाए हुए ने, इन्हां दे अखां दे विच अथरू क्यों ने? सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज कहण लगे, बेटा एक कश्मीर के पंडित ने, अज इन्हां दा धर्म खतरे दे विच है। सतगुरु बाल गोबिंद राय कहण लगे,
दातार पातशाह फिर इन्हां दे धर्म नूं बचाउण लई की करना पवेगा? कहंदे किसी महान पुरुष नूं कुर्बानी देनी पवेगी। पाला प्रीतम कहण लगे सतगुरु तुहाडे तो महान विद्वान महापुरुष कौन हो सकता है? कहण लगे बेटा जे मैं इन्हां लई कुर्बानी दे दित्ती तू यतीम हो जावेगा। बाल गोबिंद राय कहते ने सतगुरु जे मेरे यतीम होने दे नाल आप पूरा हिंदुस्तान यतीम होने तो बच जावे तां यह सौदा महंगा नहीं ये सस्ता ही है। सतगुरु इन्हां दे धर्म नूं बचाउण दे लई तुसीं जाके कुर्बानी दे दिओ। सुनना जरा प्यार दे नाल इस भारत दी अजमत दी राखी दे लई सतगुरु बाल गोबिंद राय अपने गुरुदेव पिता दे नाल जो विचारा कर रहे ने तुहाडी जथापनी सेवा दे विच ऐ हो गया।
ते ना मन लगे, ना ये चले ना जाए, तन सो मानस नानका, जो गल चले पाए। जे तेरे कोल ऐसा जनेऊ है, जत दियां गंढां हुण सत दा वट दिता होवे, दया दी कपाह होवे, संतोख दा सूत होवे, ते मेरे गले दे विच पा दे जिहड़ा असल विच जनेऊ है। सतगुरु नानक पातशाह कहंदे नहीं पाउणा, ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे लथण नहीं देना। काजी कहंदा है सतगुरु तेग बहादुर नूं, है तेग बहादुर ना तू जंजू पाया, ना तू तिलक लगाया, ते तू इहदे वास्ते कुर्बान होण वास्ते आ गया, मौत प्रवान करना है। तेरे ते धर्म दे विच इहदी कोई अहमियत नहीं। सतगुरु कहंदे गल पाउण दी नहीं, गल यह है कि तुसी जबरदस्ती लाउंदे हो। तैनूं कोई अधिकार नहीं कि किसी दे धर्म नूं जबरदस्ती तू बदलावें, अपने धर्म विच दूसरे नूं लैके आवें। तुहाडा कुरान भी ये अधिकार नहीं दिंदा। कुरान दे विच किते नहीं लिखिया कि किसी दे उत्ते जबर कीता जावे, जुल्म कीता जावे। सुनना जरा प्यार दे नाल, मेरे सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज अते दूसरे पासे काजी वो करदा है सवाल, मेरे सतगुरु दे सवालों दे जवाब दे रहे ने ढाडी जथाप दी सेवा विच। जबरी ला दे हो आसी इस
हर रात दिखा देवो करामात दिखानी नहीं करामात दिखानी नहीं कर्नाटक चेटक नो असी जान बचानी नहीं नाटक चेटक नो असी जान बचानी नहीं ਐਵੇਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਧਰਮ ਹੀ ਬਚਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਰਮ ਹੀ ਬਚਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਰਮ ਹੀ ਬਚਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਜਰਾ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੀਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਖੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਕ ਕੇ ਖੜੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। 10 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 3 ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣ। 11 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਨੇਰ ਚੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਜੀ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਗ ਹਾਂ, ਕੱਟ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰਖਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾਂ। ਮੈਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆਣੀ, ਦੇਖ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲਵੇਗੀ ਤੇਰੀਆਂ 100 ਤੇਗਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਜੀ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਗ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਲਾਦ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਜੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਕਾਜੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਦਰੋਗਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਹੈ ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਲਾਦ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਜਲਾਦ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਜਲਾਦ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ,
तुसी खानदानी हो ते एक गल याद रखना, मैं भी खानदानी शहीद हाँ। मेरा भी दादा शहादत दा जाम पी गया। औरंगजेब दा दादा सतगुरु अर्जन देव जी महाराज नूं शहीद करने वाला बादशाह जहांगीर, दादे दी उधर दादे नाल टक्कर ते पोतरे दी पोतरी नाल टक्कर है। सतगुरु कहंदे ठीक है तुसी खानदानी शहीद होवोगे, एक गल याद रखियो तुहाडे खानदान विच शाही दे रुतबे ना रहने, ओहदे ना रहण, पर मेरे खानदान दे विचों शहादतां दे ओहदे कदी खत्म नहीं होणगे, तुसी उन्हां नूं खत्म करने वाले मर जाओगे, मेरी कौम दे विचों मेरी खानदान दे विचों शहीद कदे मुक्कणगे नहीं। जलाद हुण तलवार लैके आ गया ते पुछदा है, कहंदा तेग बहादुर तेनू तेग तो डर नहीं लगता? सतगुरु कहंदे तेनू पता मेरा नाम तेग बहादुर है, जिथे मैं करतारपुर की जंग दे विच तेग चलाउणी चंगी तरह जानदा ते मैं इस तेग दे वार नूं सहना भी जानदा है। सतगुरु कहंदे ने नौवें गुरां ने आख्या कातला होए कि दिल विच सोच दृढ़ाई हुई है, तेनू कतल दा हुक्म है कतल कर, तू कतल गया गा क्यों ठंडड़ी पाई हुई है, असी मौत तो हरगिज झिझकदे नहीं, असी मौत तां हत्थी खड़ाई हुई है। पंजवें पातशाह ने सानू शहादतां दी बड़े चिरां तो गुड़ती भलाई हुई है, जाए आख रंगे नू भले लोका जेनू जितना जित प्यार दे नाल, कदों कहंदा कुरान के दूसरे धर्मां नू मुसलमान बनाओ तलवार दे नाल। हुण जिहड़ा जलाद है वो बोलदा है, कहंदा अगों कहा जलाद ओ गुरु बाबा ये की मुख तो बचन अला रिहा है, जानी जान है जिद नू जान भी दे, जान बुझ के जान गवा रिहा है, पिछे लग के इन्हां ब्राह्मणां दे ते रौला जड़े जनेऊआं दा पा रिहा है, इन्ना वक्त कटाउणा नहीं कोई तेरा, जिन्ना वास्ते सीस कटा रहा है। गुरु प्यारियो आखर समा वो आ गया जो फतवा लगा सी। सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज मन तेज पे करते ने, जलाद तेग तिखी पिया करता है। सतगुरु ने जप जी का जाप शुरू कर दिता। पता है गुरु के सिखा ने जदों केती छुट्टी नाल सतगुरु पढ़नगे उदों तेग दा वार होना है। सतगुरु जप जी दे विच मन नूं जोड़ के ते उधर परमात्मा दे नाल जोड़ के बैठे ने। जप जी का जाप चल रहा है। जप जी पढ़दियां पढ़दियां बाणी पढ़दियां पढ़दियां सतगुरु आ गए ने श्लोक ते। पवन गुरु पानी पिता माता तत महत, दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाइयां बरियाइयां वाछे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मस्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल कहण दी देर सी। जलाद ने मेरे सतगुर दे सीस ते वार किया, सतगुर दा सीस धड़ दे नालों अलग कर दिता। मेरे सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज टिकिया ते जंजुआं दी खातर अपने शरीर दी कुर्बानी है।
पासे मच गई दुहाई जालमां दे उस पाए शोर दी। रब जाणदा ए कित्थों आई चढ़ के हनेरी पूरे जोर दी। चारे पासे मच गई दुहाई जालमां दे उस पाए शोर दी। रब जाणदा ए कित्थों आई चढ़ के हनेरी पूरे जोर दी। गायब होया सीस सब तक दे खड़े हैरान हो गए। नौवें गुरु टिक्कियां ते जंजुआं दे लई कुर्बान हो गए। नौवें गुरु टिक्कियां ते जंजुआं दे लई कुर्बान हो गए। शरदालू रंग रेटा सिख जो सी हौसले नू तारदा। चुक लिया बादशाह दा सीसी उसने सी बुकल मारदा। एक शरदालू रंग रेटा सिख जो सी हौसले नू तारदा। चुक लिया बादशाह दा सीसी उसने सी बुकल मारदा। जैता जी आनंदपुर शहर वाल नू हैरान हो गए। नौवें गुरु टिक्कियां ते जंजुआं दे लई कुर्बान हो गए। नौवें गुरु टिक्कियां ते जंजुआं दे लई कुर्बान हो गए। लखी बन जाड़ा ताड़ नू ठामदा आण करे तरदा। अग लगी कर नू बहाना करके संस्कार करदा। लखी बन जाड़ा ताड़ नू ठामदा आण करे तरदा। अग लगी कर नू बहाना करके संस्कार करदा। शरदा दे फुल है तूफान भी लिया परवान हो गए। नौवें गुरु टिक्कियां ते जंजुआं दे लई कुर्बान हो गए। नौवें गुरु टिक्कियां ते जंजुआं दे लई कुर्बान हो गए। नौवें गुरु टिक्कियां ते जंजुआं दे लई कुर्बान हो गए। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक है सब जग भयो। जय 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 सुर लोक। ठीकर पोर दली सिर प्रपर किया प्यान। तेग बहादुर सीख रिया करी न किन हुआन। तिलक जंजू राखा प्रभता कीनो बड़ो कलू में साका। महान वाका अनुसार सतगुर ने इस भारत की अजमत नूं ढकण दे लई अपने सीस की कुर्बानी दी। भाई जैता सीस चुक के आनंदां दी पुरी दे विच पहुंचता है। श्री कीरतपुर साहिब पहुंच के भाई जैता सुनेहा भेजदा है सतगुरु बाला प्रीतम नूं। बाला प्रीतम दादी मां ते माता गुजरी ते नाल गुरसिखां नूं लैके श्री कीरतपुर साहिब की धरती ते पहुंचते ने। गुरु प्यारिओ सीस भाई जैते ने दिता सतगुरु नूं ते सतगुरु ने भाई जैते नूं घुट के एक बार सीने नाल ला के कहा सी रंग रेटा गुर का बेटा। माता नानकी ने पुत्र दे दीदार किते। पुत्र घरों किवें गया सी जिस दिन 1621 ईस्वी नूं जन्म होया सी। किन्नियां खुशियां सी ते अज माता नानकी दा पुत्र पहुंचा। धड़ नहीं आया सीस कला आया ते उस समा किहो जिहा होवेगा माता नानकी दे लई। गुरु प्यारिओ एक पुत्र दी मां जान सकदी है। माता गुजरी जी ने दीदार किते। अखां विच अथरू ने हंझू ने सीस झुका के कहा मेरे सिर दे साईं मेरे सरताज तुहाडी निभ गई। किरपा करियो साडी भी इसे तरह निभ जावे। गुरु प्यारिओ उस मेरे सतगुरु तेग बहादुर जी जिन्हों हिंद की चादर कहते हैं पर मैं कहांगी धर्म की चादर। क्योंकि जे कोई होर धर्म खतरे में होंदा तद भी सतगुरां ने इसे तरह कुर्बानी देनी सी। जे इस्लाम खतरे में होंदा तद भी सतगुरां ने कुर्बानी दे जानी सी। गुरु प्यारिओ उस सतगुर का प्रकाश पुरब मना रहे हो 400 साल। समुचिया संगतां नूं सतगुर के 400 साल प्रकाश पुरब की लख लख बधाई होवे। सतगुरु कृपा करन सब संगतां दीआं हाजरियां अपने दर ते प्रवान करन। मेरा भरिया हथ रखन चढ़दियां कला बख्शण। जो जो शुभ मनोकामनावां भावनावां लैके सतगुरां दे चरनां विच पहुंचे हो सतगुरु सब दीआं शुभ मनोकामनावां भावनावां पूरीआं करन। बेनती है अमृत छको गुरु वाले बनो
गुरु की बाणी पढ़ीए, गुरु की मत ते चलीए, समाज विच पईआं कुरीतियां दे विच योगदान पाइए, उन्होंने कड्ढण दे लई जेड़े वीर जेड़े सूरमे इन्हां कुरीतियां नूं दूर करन दे लई हंबला मार के अपणियां जानां तली ते तर के तुरे होए ने, उन्हां दा साथ दईए। असीं इन्हां गल्लां नूं इन्हां कामां नूं अपना फर्ज समझीए। गुरु प्यारिओ, इन्नियां को बेनतियां प्रवान, समुची संगत दा धन्नवाद, समुची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैनेजमेंट का धन्नवाद, भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी होरां दा धन्नवाद जिन्हां ने दास दे नाल फोन ते संपर्क किया। आप रब वर्गियां रूहां दे दर्शन दीदारे होए भाई साहब भाई रशपाल सिंह जी होरां दा धन्नवाद, समुची मैनेजमेंट का धन्नवाद, सांड वाले वीर का धन्नवाद, मेरे वीर जो इस प्रोग्राम नूं लाइव दिखा रहे हैं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद, कोटान कोट धन्नवाद। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का, समुचिया संगतां दा, छेवें पातशाह दा, भाई नथमल जी भाई अब्दुल जी का धन्नवाद जिन्हां ने जथे नूं इन्ना मान दे दिता। कुछ कु आप सतगुर ने दास दे कोलों सेवावां लईआं ते सतगुर ने आप किरपा की। छेवें पातशाह ने 7 तरीक नूं कलहेड़ी पिंड मरिंडे के नज़दीक दास के जत्थे नूं सन्मानित किया गया। इस सभा के वलों मैं सभा का, बाबा नत्था जी बाबा अब्दुल्ला जी का, छेवें पातशाह का, सतगुरु ग्रंथ साहिब का, आप रब वर्गियां संगतां का धन्नवाद करती हाँ कि इन्हां चीज़ों के काबल नहीं अजे, योग नहीं अजे ते कदम भी नहीं तुरे। सतगुर ने किरपा की क्योंकि सतगुर तां चरण शरण गुर एक पिंडा जाई चल, सतगुरु कोट पिंडा आगे होए लेत है। सतगुर की किरपा गुरु प्यारिओ, इन्नियां को बेनतियां करते हुए फिर समुची संगत का धन्नवाद करते हुए तुहाडा अपना जत्था तुहाडे कोलों खिमा मंगण जा रहा। दास बलविंदर कौर खैरा बीबी, गुरजीत कौर खालसा, बीबी नवनीत कौर खालसा, सरंगी ते साथ तेरे ने दास के जीवन साथी रविंदर सिंह खैरा। किसी भी समय याद करो जथा समय सेवा दे लिए हाजिर है। गुरु प्यारिओ, जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे, दया करो किश मेरा पावो डुबदे पत्थर तारे, जीड़ा अगन बराबर तपे भीतर वग्या काती, परणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। दास दे जथे नूं दिओ आग्या, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहला तो मैं सबनों बेनती करांगा सिर्फ 15 को मिनट होर दे दिओ गुरु साहब वास्ते। मेरी बेनती नूं प्रवान करियो। जिन्ने को सत्संगी विराजे हुण उठ के ना जाओ जिन्ना चिर गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुख हासिल नहीं हो जाता। समूह संगत वालों, इत्थों की प्रबंधक कमेटी वालों, बीबी बलविंदर कौर होना के जथे का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों ने आके गुर इतिहास के नाल निहाल किया। असी बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। सतगुरु तेग बहादुर साहब जी का इतिहास बहुत लंबेरा है। प्रीतम सिंह कासत एक बड़े नामवर हस्ती होए ने, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखिया है। वो कहते ना तू बुत पूजे, ना तू तिलक लाए, ना तू जंजू पवाउना है तन उत्ते, शीश वारिया चांदनी चौक अंदर अति प्रसन्न होके लोकी तेरी कुर्बानी दे गाउन सोहले। मैं अनजान कासद की बोल बोला, सारी सृष्टि विच तेरे जिहा कोई नहीं, केड़ी तकड़ी विच तेरे बोल बोला। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दे इस महान 400 साला प्रकाश पुरब नूं मुख रख के सारी संगत आप एकत्र होए हो। गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी प्रधान साहब सरदार रशपाल सिंह जी, सैकटरी सोढी साहब ते उन्हां दी समुची टीम, जिन्ने मैंबर साहिबान ने, उन्होंने बहुत वड्डा उपराला किया कि ये गुरमत समागम जिहड़े ने रचे गए ने। ऐसे गुरमत समागमां की बहुत लोड़ है अज के समय विच, जिथे गुरबाणी ते गुर इतिहास का सुमेल सारी संगत के सामने रखा जाए। अक्सर असी कीर्तन दरबारां दे विच ज़्यादा जाने, पर ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बहुत घट सुनिया जाता है, खास करके चंडीगढ़ शहर दे विच। तो ये बहुत वडभागे ने प्रबंधक इस पक्ष तो जिन्होंने ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जथे ਨੂੰ बुलाया गुरबाणी कीर्तन वास्ते। भाई बलदेव सिंह जी वडाला हजूरी रागी श्री दरबार साहब को बुलाया। मैं धन्नवादी हाँ, पंथ दी नामवर हस्तियां भी दीवान में बैठिया सन। जथेदार गुरनाम सिंह जी सिद्धू, सरदार नायब सिंह जी गुरुद्वारा संगठन के साबका चेयरमैन, उन्होंने भी सरूप आउं दी दात
ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰੋਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਵੈਸੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਾਧਾਈਆ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀ ਆਈਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤੰਗਾ ਬਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਓਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆ। ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਐ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੋ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੁਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕੈ, ਜਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣਾ। ਬਿਸਰੰਤ ਹਰਿ ਗੋਪਾਲੈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਣਾ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕੈ, ਜਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣਾ। ਬਿਸਰੰਤ ਹਰਿ ਗੋਪਾਲੈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਣਾ। ਕੌਤਕ ਕੋੜਤ ਮਸਿਆ, ਚਿਤ ਨ ਆਵਸ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਕੂੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ,
उजड़ सोई थाऊ पौड़ी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया झूठ समगरी पेख सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार फिर देवनिया सिर लगा जम डंड ताप चोतनिया बिन पूरे गुरदेव फिर शैतानिया सिर लगा जम डंड ताप चोतनिया बिन पूरे गुरदेव फिर शैतानिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक बसंत स्वर्ग लोकै जितते पृथ्वी नव खंडणै बिसरंत हर गोपालै नानक ते प्राणी उद्यान भरमणै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु के लंगर वरताउन की सेवा की है। मैं तो कहना कि गुरु के लंगर छकन की भी सेवा ही है। तैयार करने वाले जोड़े गुरसिख ने, वरताउन वाले गुरसिख ने, गुरु का लंगर छकन छकाउन वाले जोड़े गुरसिख ने, उन्होंने सबना का धन्यवाद समूह प्रबंधक कमेटी वालों। कुछ प्यारिया ने बाहर मैडिकल कैंप लाया, उन्हों का भी प्रबंधक कमेटी वालों धन्यवाद किया जाता है, क्योंकि सारी संगत का धन्यवाद है, समूह संगत का धन्यवाद है। तो इस करके कोई भी गुरमुख प्यारा जे कोई किसी का धन्यवाद ना किया जाए तो क्षमा करना जी, क्योंकि बड़ी वड्डी जिम्मेवारी होंदी है प्रबंध की कि हर बंदे नूं प्रबंधकों वालों खुश नहीं किया जा सकता, ना एडे वड्डे प्रबंध हो सकते हैं। ये प्रबंध जिहड़े ने मैं समझदा समुचे रूप दे विच इस संगत के प्रबंध होंदे ने, ते संगती रूप विच ये संगत जदों प्रबंध करती है फिर ये गुरमत समागम ऐसे कारज जिहड़े ने वो सिरे चढ़ते हैं। सब तो वध मैं धन्यवाद करता है सरदार सुखविंदर सिंह होना का, जिन्हों ने ट्राई सिटी तड़का नाम से ये चैनल चलाया होया, जितों 2 घंटे इस गुरमत समागम का लाइव प्रसारण होंदा रहा। हुण भी यूट्यूब वास्ते रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि सरदार सुखविंदर सिंह होना की बड़ी घालना है कि ये सारा प्रोग्राम जिहड़ा है ये केवल इत्थे जिहड़ियां संगतां आईयां ने उन्होंने ही नहीं सुनिया, घर बैठिया संगतां ने देश विदेश के विच आल वर्ल्ड के विच जिथे जिथे भी कोई गुरु का सिख बैठा है वो जदों मर्जी तुसी यूट्यूब पर जाके लिंक खोल सकते हो। इस लिंक का नाम जिहड़ा सरदार सुखविंदर सिंह होना ने रखे है वो है ट्राई सिटी तड़का। वैसे तड़का शब्द बड़ा हो तड़क फड़क वाला लगता वा, तो ट्राई सिटी तड़का ये लिंक है सारे प्रोग्राम का, इत्थों कढ़ के तुसी देख सकते हो। सानू तो प्रोग्राम नाल वास्ता ना तो जिहड़ा मर्जी सुखविंदर सोहणे रखी जान, इस करके सारी संगत को बेनती है इस प्रोग्राम को नैट तो भी जाके देख सकते हो, तुसी बाद विच भी देख सकते हो। सो सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करांगा कि कड़ा प्रसाद की देख हैगी है, कड़ा प्रसाद की देख सजी हुई है। गुरु घर के वजीर साहबान आनंद साहब जी दी 6 पौड़ियां का पाठ करनगे, उपरंत अरदास बेनती होवेगी। तो मैं बेनती करांगा जिथे असीं इन्ना समा बैठे हैं सब
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।